दोस्तों, सोनाली मुर्गी पालन का बात हो, जिक्र हो और उसमें सुजय कुमार का चर्चा ना हो तो फिर वो अधूरा है। नमस्कार सुजय जी, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, आपका भी और आपका जितना भी दर्शक है सबको नमस्कार है सर, सबको प्रणाम है। सुजय जी का सफ़र साइकिल से मोटरसाइकिल पर, मोटरसाइकिल के बाद बड़ी गाड़ी पर, अब कैसा फ़ील हो रहा है सुजय जी? ये तरक्की आपने इंच बाय इंच नाप कर के ली है। जो हम सोचे थे ना सर, सपना, वो इससे कहीं ज़्यादा छोटा था, जहाँ आज हम हैं, हम शायद ऐसा सोचे भी नहीं थे कि हम यहाँ तक पहुँच जाएँगे। सोनाली मुर्गी पालन में जितना बड़ा हमको मुकाम मिला, हम ऐसा सपना देखकर नहीं आए थे। हम सिर्फ़ आए थे ये सोच के कि हम 200 मुर्गी पालेंगे, हुँ। 500 मुर्गी पालेंगे और इससे हमारा जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खर्चा-वर्चा चलेगा। लेकिन ये धंधा हमको इतना प्रॉफ़िट दिया कि ये धंधा से हम आज बहुत कुछ कर लिए। 2-2 गो गाड़ी हो गया, पुराना बाइक को तो छोड़िए इसी से नया बाइक लिए और नहीं, फो जो अपाचे की मॉडल है ये भी बता दीजिए कितने सीसी की है? कौन-सी मॉडल है? वो तो अभी 6 महीना पहले लिए अच्छा, थे अपाचे नया। जी। अब ठीक नहीं लगता था, लोग बहुत दूर-दूर से जहाँ-तहाँ से हुँ। आते थे। तो ना ठीक लगता था तो एक गाड़ी ले लिए और एक पिकअप भी लिए जी, वो जो डिलीवरी वाली जो है, उसमें वो जो पिकअप मैंने देखी है अभी बाहर खड़ी है मुर्गी फार्म के, उसमें एक बार में कितनी मुर्गियाँ आप सप्लाई करते हैं, भेजते हैं? 1400 1400 एक ट्रिप में वो चली जाती हैं, 10,000 बच्चा लोड हो जाता यानी है। कि पूरी डिलीवरी सिस्टम पर अब आपका अपना कब्ज़ा हो गया। दाना, बच्चा कहीं भी भेजना हो हम आसानी से भेज सकते हैं। 2-2 गो गाड़ी, एक छोटा गाड़ी भी है जी, महिंद्रा का जित्तो, उससे भी मतलब लोकल-वोकल में 1000, 2000, 5000 बच्चा देना रहा तो वो गाड़ी। अब बड़ा गाड़ी भी है, 10,000 बच्चा अब देना है हुँ, हुँ। घूम-घूम के तो उस गाड़ी से भी हो जाता है। रेलवे के माध्यम से पूरा ऑल ओवर इंडिया सप्लाई देते हैं। 3-4 साल के अंदर ही सुजय जी ने बहुत बड़ी उपलब्धियां जो है खास करके सोनाली मुर्गी पालन बिजनेस के ऊपर बटोरी है और काफी संघर्ष करके सीखे हैं और आज सुजय जी से मिलने का यही मकसद था कि आज सुजय जी से कुछ फिर हम नई जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। अब सुजय जी पहले तो आप लगता था कि सोनाली मुर्गी के चूजे लाते थे, बड़े करते थे और मीट पर्पज से सेल कर देते थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मुर्गे जो है अब शायद आपके यहाँ अंडे पे भी है, हुँ, यानी कि एक तरह से उसकी लेयर फार्मिंग आप शुरू कर चुके हैं। जी। तो अभी कितने मुर्गे हैं, मुर्गियाँ हैं आपके पास? अभी सर 1200 है मुर्गी। 1200 मुर्गी है। हाँ, 1200 मुर्गी है तो उसमें हमारा 700 साढ़े 700 अंडा का पर रोज़ डे? पर डे रोज़ का प्रोडक्शन है जी, और वो सब हम अंडा बच्चा निकालने में यूज़ यूज़ करते हैं। करते हैं। सोनाली का 1 नंबर ब्रीड रखे हैं, हुँ, छोटा पैर वाला। हुँ, हुँ। सोनाली 4 वैरायटी का आता है, जिसमें सबसे अच्छा जो लोग पसंद करता है, जी, जिसका पैर पतला और छोटा हो, हुँ, वही ब्रीड हम पाल के रखे हैं। ये मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है। एक सोनाली आता है उसका पैर पतला तो होता है मगर लंबा-लंबा होता है, हुँ, हुँ, तो वो लोग कम डिमांड कम करते हैं। डिमांड करते हैं। तो आज सुजय जी आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि खास करके कुछ लोग जो हैं अंडे पर मुर्गियाँ रखना चाहते हैं। तो उसमें करियर बनाना चाहते हैं, हो सकता है उनका आगे का हैचरी का प्लान हो या फिर उनको मीट पर्पज़ से काम नहीं करना है। तो आज आप ये बताएँ कि कम से कम 1000 सोनाली मुर्गी पालन हम शुरू करें, हुँ, अंडे के लिए, तो 1000 मुर्गी में क्या खर्च होगा? चूज़ा से, डे 0 से स्टार्ट करेंगे, जब तक वो अंडा पूरी की पूरी देने ना लगी और हमारा वो अंडा हैचरी तक पहुँचने ना लगा। तो उस पे आज चाहेंगे कि पूरे बिज़नेस का एक ब्यौरा दें ताकि हमारे जो नए दर्शक हैं, इस हुँ। लाइन में उतरने के लिए उत्सुक हैं, उनको लाभ मिले। देखिए सर, सोनाली को अंडा पर आते-आते ज़्यादा से ज़्यादा ₹200 खर्च होगा। एक मुर्गी को हुँ, अंडा पे लाने के लिए ₹200 पर मुर्गी खर्च होगा, जी, जिसमें कि एक मुर्गी का वज़न सवा किलो प्लस हो जाएगा, जी। 5 महीना में। डेढ़ ₹200 जो खर्च होंगे, वो हुँ, चूज़े के साथ आप बता रहे हैं। हाँ, चूजा से उसमें लेके कौन-कौन से खर्च शामिल रहेंगे, एक बार ज़रा बता दें? चूजा रहेगा, हुँ, उसका दाना और मेडिसिन। मेडिसिन। फार्म-वार्म का जो खर्चा है, वो सब लेके वो ₹200 तक खर्च जाएगा, हुँ, तब तक की मुर्गी से अंडा आना स्टार्ट हो जाएगा। जी। अब प्रश्न ये है कि अब अंडा आया तब
₹200 तो लग गया मुर्गी में। अब हुँ, अंडा आया, हुँ। तो एक मुर्गी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 80 ग्राम दाना जो है अब्ज़ॉर्ब करता है, अंडे पे फुल आ जाती है तो? आ जाती है तो 80 ग्राम जो है पर डे आपका दाना खाएगा, लेयर फीड, हुँ, और आपको अंडा देना स्टार्ट है। तो सोनाली मुर्गी 60 से 65% अंडा देता है, माने 100 मुर्गी है हुँ, तो 60 से 65 अंडा आपको पर डे आया, हुँ, समझ गए? एक अंडा का अभी का मार्केट में मिनिमम प्राइस है 10 से 12 रुपया, हैच के अनुसार रेट तय होता है। हुँ, हुँ, अब वो दाना जो है 1400 रुपया पर बैग के हिसाब से लेयर फीड मिलता है। हुँ, तो 100 ग्राम दाना का 2 रुपया 80 पैसा हुँ, जो है दाना का रेट हुआ हुँ, 100 ग्राम का। हुँ, तो मोटा-मोटी एक मुर्गी को अगर एक अंडा ले रहे हैं तो उस पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 4 से 5 रुपया खर्च हुँ, हुँ, गिरता है। हुँ। क्योंकि सोनाली जो है 1 महीना में 21 से 22 अंडा ही देता है। 21 या 22 अंडा 1 महीने। हाँ, 1 महीना में, बाकी गैपिंग हो जाता है, अच्छा। मतलब रेस्ट ले लेता है, हुँ, वो कुरुक हो जाती है उतना दिन। फिर 1 सप्ताह 8 दिन बाद फिर हुँ, अंडा देना फिर उसी तरह से स्टार्ट हो जाता हुँ, है। हुँ। तो एक अंडा के पीछे कम से कम तो 4 से 5 रुपया मार्जिन है। 1 अंडा से मिनिमम अगर माने हाँ, तो ₹4 मार्जिन है। 4 रुपया मार्जिन है। तो अभी हमारा 700 अंडा होता है, हुँ, तो मान लीजिए कि 2500 3000 हमारा रोज का इनकम है, हुँ, और हम उससे भी आगे चलते हैं हुँ, हुँ, तो वो अंडा को हम हैच में डाल के हुँ। और अपना बच्चा निकालते हैं। अगर आपकी अपनी हैचरी हो जाए हाँ, तो? हाँ, तब इनकम अपनी बढ़ेगी। अपनी हैचरी हो जाएगी तो और इनकम बढ़ जाएगा। जी, जो हम कर रहे हैं वो बता रहे हैं। अच्छा। हम अपना जो अंडा होता है, अंडा तक तो सीमित है, बता दिए कि इतना अंडा से हमको आ रहा है। हुँ, उसके बाद हम उस अंडे को हैच में लगा के बच्चा निकालते हैं। वो बच्चा जो है हमारे जितने भी चहेते फार्मर हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उन लोग को सप्लाई देते हैं वही बच्चा। जी। तो फिर बच्चा से हमको वो अलग वो एक्स्ट्रा, बच्चे का इनकम होगा। हाँ, वो अलग कमाई है। यानी कि आप अंडे के साथ 2 स्थितियाँ हैं। अच्छा, एक या तो वो अंडा सीधा-सीधा बेच दे आप हैचरी वाले को, हाँ, और नहीं तो वहाँ से आप अपने चूजे भी निकलवा के उसको बेच सकते हैं। हाँ, दूसरा बात ये है कि बात आता हुँ, है कि मुर्गी जो है 5 महीना में 200 रुपया आपका हुँ, वो खा तो गया, खर्च हो गया। वो लौटेगा नहीं। तो वो कब आपको निकलेगा? 2 साल आप जो है अब मुर्गी से अंडा लीजिए, और 2 साल के बाद आप वो मुर्गी को जब बेचिएगा, तो वो मुर्गी का वज़न रहेगा 1.5 केजी, पौने 2 केजी। हुँ, तो आप सोच लीजिए कि मांस में जिस दिन वो बिकेगा तो वो कम से कम बिकेगा तो 300 रुपया में। तो मिनिमम जितना आपको पैक में लगा है 5 महीना बनाने में, तो जब वो बिकेगा तो उससे ज़्यादा ही देके जाएगा। ₹100 उस पे तो भी कमा हमारा लेंगे। लगा क्या? लगा क्या? अंडा में तो हम कमा ही रहे हैं। जी। तो बस यही हुआ कि 5 महीना जो पूँजी हमारा फँसा, उतना पूँजी लेके तब फार्मर जो है इस फील्ड में उतरे। ये नहीं कि मुर्गी के बच्चा डाल दिए, दाना के लिए पैसे नहीं है। दाना क्या खाएगा भाई, मुर्गी मर रहा है, भूखे है। अच्छा सुजय जी, दाना आप तो खिलाते हैं, हुँ, आप जो ला रहे हैं, तो थोड़ा-सा फीड कॉस्ट को भी अगर मैनेज करें, हुँ, हुँ। हरा चारा वगैरह से, तो थोड़ा-सा और जो ₹200 आप खर्च बोल रहे हैं, उसको और ₹20-25 कम किया जा सकता है ना? हाँ, ये अभी देखे होंगे हमारा तालाब में जी, अजोला है। जी। आपने इस अज़ोला उगाया हाँ। है, ब बाहर आप ब के बरसिम देखे कि हुँ, आपने हरा चारा हुँ। काटा है। तो बरसीम और अजोला भी हम देते हैं, हुँ, धान उसमें मिला देते जी। हैं, मिला के कठौती में दौरी में रख हुँ, देते हैं, सब हुँ, मुर्गी खा लेता है। और हम अंडा ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मुर्गी को धान खिलाना ज़रूरी है। हुँ, धान, जो भी अंडा वाली मुर्गी है उसको धान ज़रूर खिलाइए। हुँ, सुबह के पानी में उसको चूना ज़रूर दीजिए, अच्छा। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट उसको अधिक मात्रा में चाहिए, हुँ, और हुँ, चूना वही चीज़ है। तो सुबह के पानी में हम चूना ज़रूर देते हैं, शाम के पानी में मल्टीविटामिन वगैरह-वगैरह देते हैं। मगर सुबह के पानी में चूना, धान, हुँ। अजोला, हरा घास ये सब देते हैं। फिर उसके बाद दाना, पानी लगा देते हैं। मैंने तालाब में देखा कि बहुत सारे यहाँ पे सड़े हुए अंडे भी आपने फेंके हैं। हुँ। ये सब सड़े हुए अंडे कहाँ से आते हैं? ये हैचरी से जो हमारा बच्चा निकल के
और वो जो अंडा से जो बच्चा नहीं निकल पाता है, हम्म। वो अंडा ला के हम ये और हैचरी वाले रिजेक्ट कर देते हैं, वापस कर देते हैं। हाँ, वो ऐसे भी फेंकाएगा, उससे अच्छा है कि हम उसके तालाब तो में। पैसे नहीं मिलते होंगे। नहीं, उसका क्या पैसा मिलेगा? न लेकिन वो पै आपने उसको यूज कर लिया इंटीग्रेटेड फार्मिंग में। हाँ, उसको मछली को खिला देते जी, हैं। अगर मछली पालन आप करते हैं, तो हुँ, देखिए हमेशा से मछली पालन एक कॉमन चीज़ है, जो बत्तखों के साथ-साथ भी चलता है और मुर्गियों के साथ-साथ भी चलता है, दोनों हुँ, में फ़ायदा है। हुँ। अब वो अंडा कहीं न कहीं फ़ीड का काम कर गया यहाँ। हाँ, मछली जो है अभी हमारा वही खा रहा है। हम दाना थोड़ा मात्रा में यूज़ करते हैं, माने अच्छा। 2-4 किलो दिए दे दिए, नहियों दिए। हुँ, लेकिन वो हैचरी से हमारा जो है हर 2 दिन पे हैच होता है, हुँ, 3 दिन पे। तो हैचरी से जो निकलता है वेस्टेज जो फेंक देता है लोग या हम भी फेंक देते थे, तो वो हम ला के मछली को खिला देते हैं। हुँ। मछली खूब चाव से खाता है। तो उस आपकी जो 1200 मुर्गियाँ अंडे पे हैं, हुँ, ये अभी कितने दिन से अंडे दे रही हैं? ये करीब-करीब अभी 3 साढ़े 3 महीना से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो 2 महीना से हम हैच लगाना स्टार्ट किए हैं। अच्छा। शुरू में जो छोटा अंडा होता है तो उसका हैच क्लियर नहीं आता हुँ, अच्छा, हुँ। बच्चा नहीं निकलता है। थोड़ा अंडा का साइज़ अच्छा तो हो। अंडा का साइज़ अच्छा आए, हुँ, बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बताएँ? नहीं वो 1 आध महीना वेट करना पड़ेगा। वेट करिए ना, वो फिर सही हो जाता है, अपरूपी ऑटोमेटिक सही हो जाता है। अब हमारा अंडा अच्छा आ रहा है, वो बच्चा को हैच में लगा के देखे होंगे बच्चा जी, जी, जी। कि सोनाली का कितना खूबसूरत है, जी, अच्छा बिल्कुल। बच्चा निकलता है, स्वस्थ निकलता जी। है। और और वही बच्चा जो है हम ये जी, सब कार्टून बॉक्स में पैक करके जी। इसी में आप सप्लाई देते हैं ना? हाँ, देखिए ये इसी तरह का होता है, इसमें 4 खाने बने होते हैं और हुँ। एक खाने में कितने रहते हैं सर? एक खाने में 15 बच्चा। 15-15 यानी कि एक बार सा में आप 60 पैक कर लेते हाँ, हैं। 60 बच्चा का बॉक्स। और इसी में 60-60 के कार्टून्स जो हैं बना के इसको अपने डिलीवरी वाली गाड़ी से आप ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई कर देते हैं। हुँ, कहीं हुँ। भी, कहीं अब भी कहीं भेज कोई सकते रिस्क हैं, नहीं है, कोई रिस्क कोई नहीं है। झमेला नहीं है। देखिए पहले ये होता कि दूसरे पे डिपेंडेंट रहते होंगे, अब अपना साधन हो गया। तो पहले देखिए भी आप जी, जो चिक्स अंडे से बाहर निकला है, हैचरी से, वो जो बच्चा है उसको आप कम से कम 50 घंटा तक का रास्ता में आप भेज सकते हैं। उसको ना दाना चाहिए, ना पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी अगर जो भी चिक्स ले हुँ, आदमी, हुँ, तो उसको पूछना चाहिए, जो भी हुँ, वेंडर ब्रोकर उसको चिक्स देता है, कि ये बच्चा कितना देर का निकला हुआ है। चिक्स जो निकला, तो उसको कम से कम तो 24 घंटा के बाद ही दाना-पानी दिया जाना चाहिए। हुँ, अगर पहले दे दिए, तो वो होता क्या है कि उसका जल्दी जो है हज़म होगा नहीं हुँ, और वो पेट में सड़ेगा और हुँ। सड़ेगा तो बच्चा क्या होगा कि मुँह फाड़ के साँस लेगा और मरना चालू हो जाता अच्छा। है। हुँ। तो जो भी फार्मर भाई है, हुँ, चाहे हुँ। जहाँ से भी ले बच्चा, ऐसे हम भी सप्लाई करते हैं मगर कहीं से भी ले, तो उस टाइप का आदमी से ले कि जो उसके बारे में पूरा हुँ, का पूरा नॉलेज रखता हो। समय आए तो उसको गाइड करे, हर चीज़ को बताए उसको बारीकी से जी, कि क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कौन-सा बीमारी आया है तो कौन-सा दवाई कौन-सी चले। वैक्सीन होनी चाहिए? अब ऐसा नहीं कि कोई दलाल से ले लिया, जी, उसको खुदे एबीसीडी मालूम नहीं है मालूम नहीं, मुर्गी का, वो अपना कमीशन लेके जय श्री राम। सही बात है और इसी चक्कर में नुकसान हो जाता है। हुँ, एक बार में सर कितनी ये कार्टून्स गाड़ी पे अट जाती है? कितना माल जाता है? चूज़ा अगर एक बार में भेजना चाहे अपनी वाली गाड़ी से तो? एक गाड़ी है जो 5000 बच्चा एक बार में ले जा सकता है और एक गाड़ी जो है 10,000 बच्चा ले जा अच्छा, सकता जो है। बाहर खड़ी है वो 10,000 हाँ, बच्चे एक बार में लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सुजय जी चूज़ा वाला काम तो अभी भी आप लोग का चल ही रहा होगा? हुँ, फार्मिंग के अलावा आपकी रहती है, तो अभी अगर कोई ऑर्डर करना चाहे, हुँ। तो क्या स्थिति है कि मतलब कभी-कभी ये प्रॉब्लम आ जाता है कि ऑर्डर आज लगाया है तो कहीं-कहीं डिले होता है। तो आम तौर पे ये जो चूज़ा कितने दिनों में अवेलेबल हो जाते हैं? हम ज़्यादा दिन डिले नहीं करते हैं सर। हम जिस समय ऑर्डर लेने के लिए कस्टमर से बात किए उसी जी। समय हम बता देते हैं कि 10 दिन के अंतराल में हम आपको बच्चा दे देंगे। हुँ, हुँ। दे देंगे तो दे देंगे। अगर बाय चांस अगर कोई इमरजेंसी आ गया हुँ, हमको, हुँ। कोई दुर्घटनावश वो तो नहीं हम कह सकते हैं। तो फार्मर से हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, अपना परेशानी उनको बता देते हैं, अगर उनका इच्छा हुआ तो 2 दिन बाद ले सकते हैं, नहीं तो उनका अगर इच्छा हुआ तो रिटर्न भी पैसा हम कर ऐसा कर देते हैं। सकते हैं। हम डिलीवरी में जब भी बच्चा भेजते हैं तो अगर मर हुँ, गया बच्चा,
तो जितना बच्चा अगर 10-20 के संख्या में अगर मरा है, हम्म। तो भेज तो सकते नहीं है, तो उसका हम जो है पेमेंट रिटर्न कर देते हैं। अच्छा, ये भी करते हैं। हाँ, फार्मर जो होता है ना, वो बेचारा बहुत आशा लगा के आता है हमारे यहाँ, और वो जब आशा लगा के आता है तो उसका भी पैसा जो है मेहनत का ही होता है। हम्म। हम तो बिज़नेस करते हैं तो बाई चांस आज इनसे ना उनसे, उनसे ना उनसे, किसी से हम कमा के अपना पूरा कर लेंगे। जी। लेकिन वो तो हमारे पर निर्भर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर 10-20 की संख्या में अगर बच्चा मर भी गया, तो हम रिटर्न कर देते हैं। उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, जिस अकाउंट से पैसा आया उस अकाउंट में रिफंड दे देते हैं। प्लस उसका हमको वीडियो या हम्म। फ़ोटो होना भेजिए। चाहिए, तब तो जानेंगे हम कि अब इतना नुकसान हुआ है। तो ये सब सर, तो इतना सेवा हम दे आज रहे हैं। अभी जो है आज के दौर में जो सोनाली चिक्स हैं, हुँ। जो लोग अंडे पे पालन कर रहे हैं, जो हैचरी से कनेक्टेड है या फिर चिक्स अवेलेबल करा रहे हैं, तो ये आज के आज की दर क्या है, रेट क्या है? सोनाली, अभी हाँ, सोनाली अभी चिक्स क्या भाव चल सोनाली रहा चिक्स का रेट है सर 30 रुपया, है? ₹30 ट्रांसपोर्ट करके। ट्रांसपोर्ट 30 करके। रुपया में अभी हम लोग दे अच्छा। रहे हैं, लेकिन हालाँकि रेट जो है जी, नहीं। फ्लक्चुएट करता है, मुझे हाँ, पता है। नहीं बोलना जी, जी, चाहिए, जी, जी। क्योंकि रेट का सुन कोई लेते हैं लोग, ठेक फिर पकड़ लेते हैं। हाँ, रेट का कोई ठिकाना नहीं होता है कि रेट कब क्या जी, रहेगा, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जी। जाता है। लेकिन और मैंने इसलिए पूछा सुजय जी कि अगर अंडों के लिए हुँ, आप पालन करते हैं और उसको आप हैचरी में ले जाते हैं और आप चूज़े अगर सप्लाई का भी बिज़नेस करें, अगर छोटे-छोटे हुँ, किसान, हुँ, क्योंकि एक ये मार्केट इतना बड़ा है सुजय जी कि एक सुजय कुमार से नहीं सँभलेगा। यहाँ हुँ। हज़ारों सुजय कुमार की ज़रूरत है और सुजय कुमार ही अगले सुजय कुमार को बनाएँगे। आपके यहाँ से तो एक सृजन होगा। बहुत लोग को बना दिए सर, तो बहुत। इसलिए मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छा ये भी बिज़नेस है कि मीट पर्पज़ की तो बात अलग है। मीट पर्पज़ पे भी बात करेंगे हम लोग, कैसे क्या करना है। लेकिन अगर लेयर फार्मिंग पे ख़ास करके सोनाली पर भी आए तो बहुत अच्छा। आप डायरेक्ट या तो अंडा दे के आप वापस हो जाएँ या फिर चिक्स के लिए आगे आप प्रयास कर सकते हैं कि उसको हम करें। इसमें आप किसानों को हेल्प कर सकते हैं, चूँकि इसके लिए भी तो एक नेटवर्क चाहिए। अब हुँ, छोटा किसान है, अगर वो करेगा तो नहीं होगा, लेकिन एक नेटवर्क बना हुँ, के जैसे लोग आपसे जुड़े हैं और हो सकता है कि सुजय जी किसी हैचरी से अपनी हैचरी हो, दूसरे की हैचरी हो, वहाँ से इन्होंने अपना बिज़नेस का ग्रोथ किया। लेकिन ऑलरेडी इनका एक मार्केट बना हुआ है, तो दूसरे किसान भी अंडा बेचने के लिए चूज़े बेचने के लिए भी आपसे संपर्क किया जा सकता है कि नहीं? अगर अच्छा क्वालिटी का अगर उनके पास पेरेंट है, जी, अंडा है, बच्चा अच्छा है, तब तो ठीक है, हम किसी फार्मर को सलाह देंगे कि आप इनसे इनको दे दीजिए या इनसे बेच जी, लीजिए। लेकिन अगर क्वालिटी अगर जी। अच्छा नहीं क्वालिटी हो, मैटर्स, ये तो पता तो है। कहीं न कहीं फिर हमारा हाँ, बदनामी हो बदनामी जाएगा। होता है, इसलिए भी क्वालिटी के चलते क्योंकि लोग सर, हाथ नहीं डालते हैं। इतना दिन में हम नाम ही जी, कमाए हैं, धन से ज़्यादा नाम कमाए हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा नाम खराब हो, नाम बचा रहेगा तो जी, बहुत पैसा दुनिया में कमा लेंगे। नाम हम नहीं बेचते हैं, और लोग विश्वास भी करता है, विश्वास है तब तो हमारा बिज़नेस आज इतना रन कर रहा है। सही बात। लूट-खसोट, लूट-पाट वाला काम हम आज तक किसी भी फार्मर को साथ नहीं किए। हम जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, साफ-साफ बोलते हैं। बहुत जो देखता है लोग, जो भी ट्रेडर, जो जी, चीटर लोग जो है, हुँ। देखता है उसको जलन होता है तो गलत कमेंट करेगा जी, या फ़ोन करके बोलेगा कि आप ऐसे बोलते हैं। तो हम तो है जो साफ बोलने वाला आदमी, हम जी, साफ बोलते हैं। फार्मर भी जो लोग देखता है वो भी जानता है जी, कि जी, हमारा जो भी बात होता है एकदम करेंट होता है। हम जी। साफ ब बोल देते हैं नहीं मुँह सुजय जी, पर। आपकी इमेज बहुत अच्छी है, मेरी भी बात होती है किसानों से, तो बहुत अच्छा, इसलिए मैं बार-बार आता हूँ, कुछ आपसे मुलाकात करता हूँ और जानकारी लेता हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने इस तरह की जानकारी हमारे व्यूअर्स को दिया और आशा करते हैं मुर्गी पालन बिज़नेस में सुजय जी बड़े व्यस्त रहते हैं और आजकल तो बहुत व्यस्तता है, मुझे बुलाना पड़ा इनको। ये भी कहीं से अपाचे से चलते हुए आ रहे थे, इनकी नई गाड़ी चमचमाती हुई मैंने पहली बार देखी आज। और चलिए, तरक्की देख के बहुत अच्छा लगता है। हम दिल से आपके लिए शुभकामना देते हैं कि आप और आगे तरक्की करें, हमारे जो किसान भाई हैं, सुजय जी का लाभ उठाएँ, इनके नॉलेज का लाभ उठाएँ। लेकिन हाँ, कभी भी फार्म को विज़िट करें तो इनके भी समय का ख़्याल रखना है। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर सुजय जी से किसी खास टॉपिक पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। जो हमारे भाई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले एपिसोड तक इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।